हेलो सर। हाँ। सर मेरा ये सवाल है कि ये आरुषि हत्याकांड और जो निठारी कांड है, इन दोनों में अभियुक्त निकल गए हैं सीबीआई जांच के बावजूद। तो ये क्या सीबीआई की गलती है या फिर न्याय प्रणाली की गलती है? इन दोनों में बड़ा एक कॉमन वो है फैक्टर, आरुषि केस और निठारी केस। इन दोनों को जब यूपी पुलिस, चूंकि सीबीआई को हमेशा बाद में केस मिलता है, पहले ही लोकल पुलिस करती है जांच, तो ये दोनों केस बाद में सीबीआई को दिया गया। और इत्तेफाक से दोनों केस के जो आईओ थे, बॉस जांच कर रहे थे सीबीआई के, अरुण कुमार साहब हालांकि मेरे अच्छे जानने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि जब जब कोई बड़ा केस उनके हाथ आया है तो वो कभी सुलझा ही नहीं है। अब आरुषि केस की मैं बात करूं अगर आपको, जो मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा नहीं। जब ये पहली बार हुआ था, 8 या 7 मई था वो 2008, पुलिस का कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी, जैसे रिपोर्टर सब घुसकर क्राइम सीन को बर्बाद कर रहे हैं, जो जिसका मन कर रहा है वो एविडेंस उठा रहा है। जो शुरुआत में नोएडा पुलिस, मतलब उससे पहले हुआ यह था कि 7 दिन तक दिल्ली में कई नेपाली नौकर के ऊपर इल्जाम लगा था कि वो मर्डर करते हैं। तो जब आरुषि की कहानी आई तो पहले यही कहा गया कि उनके घर में भी एक नेपाली नौकर था, हेमराज, कि उसी ने मारा और वो भाग गया। नेपाल तक नोएडा की पुलिस भेज दी गई थी, और वो बेचारा हेमराज, उसकी लाश पड़ी हुई उसी घर में छत पर, जो 24 घंटे बाद दिखाई दी। तो नोएडा पुलिस उस घर तक, एक कहते हैं क्राइम सीन को हर जगह से देखना चाहिए, नोएडा पुलिस छत तक नहीं गई। और जो भी उस केस का हशर था वो उन्होंने किया। बाद में जब सीबीआई आई तो उसने उससे भी ज्यादा, उसे लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, और क्लोजर रिपोर्ट उनका देना मजबूरी थी उनकी। बाद में आप देखिए कि फिर उसी क्लोजर रिपोर्ट पे चार्जशीट बनी। इलाहाबाद लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई डॉक्टर नुपुर और राजेश तलवार को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कहा आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन सबूत कोई नहीं है।